नमस्कार। एक ऐसा मामला जिसे रोकने के लिए अदालत में शोर मचाया गया, सुनवाई बाधित की गई और यह समझ लिया गया कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जैसे ही ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। कोलकाता हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ वह सिर्फ सुनवाई नहीं थी, बल्कि जांच को थकाने की कोशिश थी। लेकिन अब ईडी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और निशाने पर है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार। ईडी की याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल हुई है, यानी यह सीधे संविधान और मौलिक अधिकारों से जुड़ा मामला है। ईडी का आरोप है कि राज्य मशीनरी ने जांच में जानबूझकर बाधा डाली, फाइलें छीनी गईं, मोबाइल और हार्ड डिस्क जब्त किए गए और सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हुई। ईडी का कहना है कि यह सिर्फ जांच में रुकावट नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं पर सीधा हमला है। मामला जुड़ा है राजनीतिक रणनीतिकारों की फर्म आईपैक से, जहां ईडी ने उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापा मारा था। आरोप मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े थे, लेकिन छापेमारी के दौरान हालात बिगड़ गए। ईडी का दावा है कि टीएमसी समर्थकों और सरकारी अधिकारियों ने जांच टीम को अनियमितताओं घेरा, दस्तावेज छीने और जांच रोक दी। इसी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतरी और ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताया। उन्होंने इसे राज्य की संप्रभुता पर हमला कहा। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी मुख्यमंत्री का सड़क पर उतरना जांच एजेंसी के काम में दखल देने को सही ठहरा सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका के 3 अहम बिंदु हैं। पहला, राज्य मशीनरी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से जांच में बाधा। दूसरा, पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग। तीसरा, जांच टीम पर दबाव, दस्तावेज छीनने और सबूतों से छेड़छाड़ का पूरा विवरण। ईडी का तर्क साफ है, जब राज्य सरकार खुद आरोपी हो, तब राज्य के भीतर निष्पक्ष जांच संभव नहीं। ममता सरकार ने जवाब में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार का कहना है कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध है। ममता बनर्जी ने ईडी को केंद्र की कठपुतली बताया। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर सब कुछ निष्पक्ष था तो फाइलें क्यों छीनी गईं? अगर डर नहीं था तो जांच में बाधा क्यों डाली गई? ये मामला अब सिर्फ कानून नहीं, बल्कि सीधा राजनीतिक युद्ध बन चुका है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले यह टकराव टीएमसी की छवि पर बड़ा असर डाल सकता है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है, जबकि टीएमसी इसे तानाशाही कह रही है। केंद्र और राज्य के रिश्तों में यह मामला नई दरार बनता जा रहा है। अब चर्चा राष्ट्रपति शासन तक पहुंच चुकी है। विपक्ष और कई संवैधानिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान लेता है कि जांच एजेंसियों को जानबूझकर रोका गया, न्यायिक प्रक्रिया बाधित हुई और कानून का राज कमजोर हुआ, तो राष्ट्रपति शासन की बहस और तेज हो सकती है। हालांकि ये भी सच है कि राष्ट्रपति शासन कोई आसान फैसला नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि राजनीतिक कारणों से ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता। अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर है। ईडी की याचिका, सीबीआई जांच की मांग और अदालत की टिप्पणियां तय करेंगी कि यह मामला किस दिशा में जाएगा। राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ईडी, सीबीआई, राष्ट्रपति शासन की चर्चा और सामने विधानसभा चुनाव। अब सवाल ये नहीं है कि आरोप लगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या ममता सरकार इन आरोपों का जवाब संवैधानिक तरीके से दे पाएगी या फिर यह संकट और गहराएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई है या राजनीतिक प्रतिशोध? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नेवर मिस एन अपडेट।